ओके, तो लाइव स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिसको भी आना था वो ज्वाइन हो गया है। अब बहुत ज़्यादा लेट ना हो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जिसको भी ज्वाइन करना है वो बीच में ज्वाइन कर सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, सो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो ये क्लास जो थी, जीरो टू हीरो लेवल की एक हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली मैं बता दूं, मेरा नाम विकास राय है। मैं 5 साल से ट्रेड कर रहा हूं, 2019 से। और अभी तक मेरा स्विंग हो या एफ काफ़ी अच्छा चलता आया है। तो काफ़ी लोग, जब मैं लाइव करता हूं यूट्यूब पे, तो बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आए, और ऐसा कमेंट आया कि बिगिनर लेवल का एक कोर्स लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हम लोग ये इसलिए एक क्लास रखें यहाँ पे। तो बिगनर जो भी लोग थे, ज़्यादातर लोगों के इंस्टा हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ पे मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि एक फ्री क्लास का सेशन रखा जाए जिससे रिलेटेड हम लोग को काफ़ी हेल्प होगा। तो उस रिगार्डिंग हम लोग ये क्लास रख रहे हैं। बेसिकली मैं ये बता दूं कि ये क्लास अभी तो 6 बजे तक रहेगी। 1 घंटे के लिए आप लोग थोड़ा सा अस्थायी रूप से बैठ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी क्लास आएगी उसका रिकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा, और रिकॉर्डिंग हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। ये क्लास असल में हम लोग लॉन्च करने वाले थे एक अपने कोर्स के रूप में, बट ज़्यादातर लोगों का डिमांड यही था, और मेरे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ भर गया मैसेज कि बिगिनर लेवल का ही क्लास चाहिए। तो इसलिए मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, जीरो टू हीरो लेवल का क्लास स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये है कि हम लोग यहाँ पे जो भी आप लोग, मैं ये बेस लेके चल रहा हूँ कि आप में यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन हैं और आगे जो भी ये वीडियो देखेगा, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट का सिर्फ नाम सुन के यहाँ पे आया है, ना वो ट्रेड करता है। अगर वो ट्रेड करता भी है तो उनके लिए भी हेल्पफुल ही रहेगा, क्योंकि एक होता है ना कि आप बेसिक कवर करते हुए जब लास्ट तक जाते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एक डॉक्टर ही बनना है अगर, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रोसेस में आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग क्लास 7th 8th में अगर हमारे पास आ गया कि हमको अभी डॉक्टर बनना है, और हम लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि क्लास 8th 9th में ही कहीं जिद करने लगे कुछ भी कर लें, लेकिन हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि वो प्रोसेस से जाना ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस के लिए हम लोग बेसिक टू एडवांस का पूरा सीरीज़ यहाँ पे लेके आए हैं, और ये सीरीज़ जिस हिसाब से चलेगा मैं उसका पहले ओवरव्यू दूंगा, और जो असली क्लास का जो पहला वीडियो रहेगा वो वीडियो आएगा आपको मंडे से। तो आज पूरा ओवरलैप हम लोग समझ लेंगे, चीज़ों के बारे में पूरा हम लोग समझ लेंगे, सीख लेंगे कि आगे हमको कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, रिस्क मैनेज कैसे करना है, एफआईडीआई क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है, एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पे चीज़ें, सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पीडीएफ। ये हमारा था जीरो टू हीरो ट्रेड का पहला ये पीडीएफ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग दिखा दें कि ये जो है स्टॉक मार्केट क्या है। पहले हम लोग स्टार्टिंग इस चीज़ से करेंगे कि मार्केट में कि यहाँ पे लोग आते क्यों हैं। असल में देखा जाए कहीं ना तो मार्केट में लोग इसलिए आते हैं, सिर्फ ये देख के आते हैं कि दूसरे का प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो गया, लोग कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बाई सेल कर रहे हैं, लोगों का पर डे प्रॉफिट जितना हो रहा, आप कहीं ना कहीं सालों में उतना नहीं निकाल पा रहे हो, महीनों में उतना नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये थिंकिंग को पहले चेंज करना होगा। इसके रिगार्डिंग मैं ये पहला वीडियो डालूंगा जो कि क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। हाउ टू वर्क पे अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे, इस मार्केट को हम चलती कैसे है, ठीक है, बेसिकली ये मार्केट चलती कैसे है। अगर देखा जाए ओवरऑल ना, तो कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक पे पूरा चलता है। हमारे सामने एक चार्ट रहता है, हमारे सामने एक कैंडल स्टिक रहता है, और वो कैंडल स्टिक के पीछे कितना बड़ा गेम चल रहा है वो असल में लोग नहीं जान पाते हैं। एक बड़ी सी रैली देखते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड निकली है, कहीं डाउन साइड निकली है, तो उस रैली को देख के अगले दिन या फिर उसी दिन जल्दीबाजी में वो वहाँ पे ले जाके अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं, और वो बहुत बार लॉस में चले जाते हैं। आप सभी लोगों का जो भी मैसेज आप लोग करना चाहो या फिर जो भी क्वेरी करना चाहो, तो ये जब भी मैं पूरा ओवरव्यू दे दूंगा तो ओवरव्यू के बाद आप आराम से इस पर क्वेरी कर सकते हो। तो अभी 20-25 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं इस चीज़ों को पहले समझाऊं कि हम लोग बेसिकली बताएंगे क्या। और मैं एक चीज़ आपको दावे से कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आप कहीं पे 5,000 10,000 कोर्स दे के वहाँ पे सीखेंगे, वो चीज़ मैं बहुत आराम से ऐसे ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसका आप देखेंगे लाइव में बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ओके, टूल हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का की टूल क्या है, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो टूल बात करेंगे बेसिकली कि अभी ये समझो कि आप लोग सिर्फ मार्केट के बारे में जाने हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता। आप ये भी समझ गए कि ठीक है ये वर्क कैसे करता है ऊपर नीचे, ठीक है, कैंडल कैसे चलती है, बाई सेलर कैसे काम करते हैं, ये भी समझ गए। अभी हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप पे कि टूल क्या क्या लगता है इसमें,
कौन से टूल यूज़ करके हम लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बताऊं कि इसमें एक टूल है आपका ट्रेडिंग व्यू। देखो चार्ट देखने के लिए तो असल में हम लोग देखा जाए तो ट्रेडिंग व्यू ही बेस्ट ऑफ बेस्ट रहा है, ठीक है, अभी तक के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो चार्ट आप लोग कहीं भी देख सकते हो, चाहे वो आपका डीमेट का अकाउंट हो, कोई भी ब्रोकर हो, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक, हर जगह अवेलेबल है ये चीज़। बट एक चीज़ आप ये चीज़ जानना कि जो ट्रेडिंग व्यू जो चीज़ देता है ना, वो आपका लैप जो देता है ना, जो बीच का गैप होता है वो फील हो जाता है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल, अगर आप में से कोई भी ट्रेड करता होगा तो ये चीज़ आगे जानता होगा कि कहीं ना कहीं अगर जो जो भी मार्केट में चार्ट चल रहा है, वो चार्ट एक बार आप ट्रेडिंग व्यू से मिलाना, मैच करना, आप बहुत माइनर, ठीक है, 3-4 सेकंड का माइनर अंतर पाओगे। अब आप कहोगे अगर बहुत बिगनर हो तो 3-4 सेकंड में क्या होगा, तो 3-4 सेकंड में आपके पैसे बहुत ही पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट से लॉस में भी आ जाओगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करना सीखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू यूज़ कैसे करते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो ये फ्री है। और ये ट्रेडिंग व्यू जो है, इस पे आप बैंक निफ्टी हो, रिलायंस का चार्ट हो, इन्फोसिस का चार्ट हो, इनफैक्ट आप फॉरेक्स मार्केट भी देख सकते हो, बिटकॉइन भी देख सकते हो। और मैं बता दूं कि ये किसी का भी समझ जाओ ना कि बस मैं कोई प्रमोशन या कुछ ऐसा नहीं है, बस ये सोच के बात कर रहा हूँ कि आप ये समझ लो ना कि मैं इस लाइव में बैठा हूँ एक यूज़र बन के, और मुझे क्या क्या चाहिए वो मुझे प्रोवाइड होना चाहिए, और उस थिंकिंग से मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप आप चीज़ें को रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बताना चाहता हूँ। ओके, सो आते हैं अगले स्टेप पे थी ट्रेडिंग व्यू वर्क कैसे करता है। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में हम लोग टोटल यहाँ पे सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट कैसा है, उस चार्ट में हम लोग काम कैसे करेंगे, उसका कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, उसमें टूल्स कैसे काम करते हैं ट्रेडिंग व्यू के, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग लगाएंगे, इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम कैसे देखेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम लोग स्विंग करें या फिर एफएनओ करें या फिर फॉरेक्स करें या फिर कुछ भी करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग को कहाँ मिलेगी, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू आपको कैसे मिल जाएगा, तो आप गूगल सर्च करना, वहाँ से मिल जाएगा। एकदम एकदम चिल भाव से बैठो, देखो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपका जितने भी डाउट हैं सब क्लियर कर दूंगा। और ये थोड़ा सा आप भी जानते हो कि एक दिन में चीज़ें कवर नहीं होगी, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा ओवरव्यू आपको दे पाऊँ इससे रिलेटेड, ठीक। चलो अभी मान लो कि अभी हम लोग आए मार्केट के बारे में सीखे, मार्केट को अगर वर्क करना हम लोग समझे, फिर अगर कहीं ना कहीं हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू वर्क कैसे कर रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग को क्या चाहिए। अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी सीख जाते हैं तो फिर सेकंड हम लोग को क्या चाहिए, तो वो हम लोग को चाहिए कहीं ना कहीं कि डीमेट अकाउंट। कि चलो अगर हम लोग चार्ट देखना सीख गए, अब फिर इन सब चीज़ों के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को अब कहीं ना कहीं उसमें पैसे लगाने हैं अब। तो उसके लिए हमारा जो ब्रोकर होता है ना, जो बीच का एक हम लोग के हमारे और सेबी के बीच में जो काम कर रहा है वो है ब्रोकर। जैसे हो गया धन, हो गया जीरोधा, हो गया ग्रो, हो गया अपस्टॉक, हो गया एंजल वन, हो गया। यहाँ पे आप मैं मार्क किया हूँ देख सकते होगे। चलो ये सिर्फ ब्रोकर हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। जैसे आज आपसे मेरी बात हो रही है और ये दोनों के बीच का ब्रोकर कौन सा हो गया, आपका जीमीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से हमारा बीच का हो गया, ठीक है, ब्रोकर। ऐसी ब्रोकर ये जो रहेगा हमारे और सेबी के बीच का जो हमारा कॉन्टेक्ट रहेगा, उसके बीच में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेगा, ठीक। अब बात करते हैं कि ये अगर हम लोग ब्रोकर भी चूज़ करते हैं तो ब्रोकर कौन सा चूज़ करें। जैसे धन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया। तो पहले आपको समझना होगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड करने अगर आते भी हो, मैं देखो ये सोच के चल रहा हूँ आप एकदम बिगनर हो, कभी कुछ नहीं किए, और अगर आप कर भी रहे हो तो दोस्त थोड़ा सा इंतज़ार करना, आपके लिए भी नीचे बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पे करते भी हो तो पहले आप ये समझना कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। सिर्फ ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग में बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं। जैसे एक एग्जांपल कि आप स्विंग ट्रेड करते हो या फिर होल्ड करते हो या फिर आप एफएनओ करते हो या फिर इंट्राडे करते हो, मतलब आप किस चीज़ में माहिर हो, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे और इस चीज़ को तराशेंगे कि आप किस में ज़्यादा अच्छा हो। जैसे एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, आप इंट्राडे में बहुत बेटर हो। तो अगर इंट्राडे में आप बेटर हो, आप वहाँ की स्ट्रैटेजी पकड़ लिया, वहाँ की स्ट्रैटेजी से आप पैसा निकालना सीख गए, तो आप अगर स्विंग को 2-4 बार ट्राई करते हो और स्विंग में आप कहीं ना कहीं लॉसेस कर भी लेते हो, तो आपके पास वो चीज़ है जो आप जहाँ से वापस खड़े हो जाओगे, अगर गिरने के बाद फिर खड़े हो जाओगे। तो पहले आपको एक क्राइटेरिया पकड़ के वहाँ पे बहुत अच्छे से
चीज़ों को कवर करना होगा, ठीक है। कौन सा हम लोग ब्रोकर वगैरह यूज़ करें, तो डीमैट हो गया। डीमैट अकाउंट में अगर हम लोग बेस्ट रहेगा ना, तो हमारा कहीं ना कहीं ये हो जाता है धन, ठीक है। देखो धन का इंटरफेस बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ प्रीमियम चीज़ है, क्योंकि आपको जो ये धन क्या है ना, वो ट्रेडिंग व्यू से ही अटैच है, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू से अटैच होके जो धन यूज़ करता है, वो वहाँ पे वो कैंडल स्टिक के साथ ना हमारे चार्ट पे सारी चीज़ें दे देगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप अपना एसएल हो गया, अपना टारगेट हो गया, सारी चीज़ें ट्रेल कर सकते हो। मतलब आपको 10 विंडो नहीं लेके आना है, मतलब आपको ये 4-5 स्क्रीन नहीं लगानी है। चीज़ों को समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी। और ये सब कैसे ओपन होगा, कहाँ से ओपन होगा, क्या कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊँगा। सारी चीज़ें अलग से बनेंगी, उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो, बस आपको टाइम देना और प्रैक्टिस देना है। और अगर आप ब्रोकर में अगर आप कहीं ना कहीं होल्डिंग करते हो, तो जीरोधा क्यों बेस्ट है, और ग्रो में क्यों नहीं, एफएनओ बेस्ट नहीं है, क्यों नहीं ग्रो में हम लोग कर सकते हैं एफएनओ, ग्रो यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। आगे अगर बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मनी कितना लेके आ सकते हैं मार्केट में, कि चलो यहाँ पे अगर हम लोग डीमेट अपना ओपन कर लिए, तो अब हमारा अगला स्टेप आता है कि हम लोग यहाँ पे कितने रुपए से स्टार्ट कर पाएँ। तो देखो 5-7 हज़ार के आसपास आप लेके आ सकते हो। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको आज अभी आप ये 3 स्टेप सीख के फिर सीधे 5-7 हज़ार रुपये लेके आए और सीधे एंटर करके और वहाँ पे आप क्या किया आपने, वो कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, 5-7 हज़ार रुपये मिनिमम आप रखोगे। देखो जब आपको चीज़ें माहिर होनी है ना, तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आओगे। जैसे अभी आप समझो कि जब भी आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं क्लास 10 निकालना होगा, कहीं ना कहीं 12th पास करना होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन आना होगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। देखो इसके बारे में हम लोग सिंपल से ये चीज़ समझेंगे ना, कि जब हमारे पास पैसा आ गया, तो हम लोग को क्या करना है। अब ये नहीं है कि फटाफट लेके कूद जाएंगे, फिर हम लोग एक एक स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक वगैरह में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, आपके पास 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये है, ठीक है, एक एग्जांपल। आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप चीज़ों को पकड़ रहे हो, आप हमारा डेली लाइव भी ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें लाइव में ही पता चल जाती हैं कि कैसे वहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोटिस करना कि प्रैक्टिस वगैरह एफएनओ वगैरह से रिलेटेड क्या हो जाएगा कि 5-6 हज़ार का चलो आप ले लेते हो। मान लो रिलायंस का आप शेयर उठा लिए, ठीक। रिलायंस का शेयर आप उठाते हो, वो अभी अप्रॉक्स 3 हज़ार के आसपास चल रहा है रिलायंस का शेयर। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का शेयर अगर हम लोग इंट्राडे के पर्पज़ से उठाते हैं, ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं एक एक आप सिंपल पकड़ के रखो कि 6 पैसे के आसपास आपका इंट्राडे में आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 600 पे आ रहा है, तो सीधा सीधा आपके पास मान 6 हज़ार है, तो सीधा सीधा 10 लॉट लगा देंगे वहाँ पे। हम लोग 10 लॉट लगा के सीधा सीधा घुस जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को आराम से बैठना है, पहले एक लॉट से हम लोग को टेस्टिंग करना है उस चीज़ का, कि हम लोग जो सीखेंगे आगे, जो चीज़ें सीख रहे हैं लाइव में भी सीखेंगे, ठीक है, लाइव मार्केट में भी बैठ के सीखेंगे। तो क्या वो प्रोसेस काम कर रहा है, क्या वहाँ से हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मिल रहा है, अगर आपको प्रोसेस काम करता लग रहा है, तब वहाँ पे आप पूरे वहाँ पे 8-10 लाख की चीज़ें लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे। चलो आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारा है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट ना सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब आप ये समझ जाओ कि आप सारी चीज़ें तो कर लेते हो, लेकिन रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपको पता है मार्केट नीचे जाएगी, आप सब चीज़ कर लिए, लेकिन रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाए। आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आप ये डिसाइड किए कि पैसा लेने कितने आओगे। अब ये तो आपने डिसाइड ही नहीं किया कि इनफैक्ट ये ट्रेड को पंच करते ही हमारा पैसा जाने कितने वाला है। तो इस रिकॉर्डिंग हम लोग रिस्क के मैनेजमेंट को भी समझेंगे, और वो चाहे इंट्राडे हो चाहे एफएनओ हो, दोनों जगह हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में देखो सबसे बड़ी बात ये आ जाएगी ना, कि चाहे वो एफएनओ हो चाहे इंट्राडे हो, चीज़ें सिमिलर काम करेगी, सेम काम करेगी, ठीक है। लेकिन वो अलग रहेगा कि जब आपका, जैसे देखो आपको पता है मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी नहीं जाएगी, कुछ टाइम बाद जाएगी। तो एक एग्जांपल आप करोगे ना, कि कहीं ना कहीं आपको 10 लॉट जहाँ डालने हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आप 5 ही लॉट डालोगे, 6 ही लॉट डालोगे। यही होता है रिस्क मैनेजमेंट का तरीका। जब आपके अंदर की चीज़ें बोलेंगी कि यहाँ पे डैम श्योर हूँ, मैं यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट को देखा हूँ ऐसे चलते हुए, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, रिस्क को और टाइट रखोगे और वहाँ पे लॉट बढ़ा दोगे, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस वाली चीज़ें रहती हैं। तो अभी ओवरव्यू में ये दे रहा हूँ, मार्केट में आना है तो स्टेप बाय स्टेप वर्क कैसे करता है मार्केट, ठीक है।
आ जाओ अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप देखो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट यही स्टेप रहा है, और वो है अगला स्टेप कि हाउ टू सेव मनी इन दिस मार्केट। मतलब हम लोग मार्केट में पैसे को सेव कैसे करें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जब भी आते हो मार्केट में ना, सिंपल आप जब भी मार्केट पर आए आप ये तो सोच के आगे कि चलो भाई 500 रुपये 1000 रुपये, एक एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल पकड़ के हैं कि 500 1000 रुपये डेली का निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा भाई। एक महीने में 30 दिन होता है, यानी ट्रेडिंग सेशन अगर देखा जाए 20 दिन का है, तो आराम से कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार रुपये हम लोग बना लेंगे अगर 500 हज़ार के अप्रॉक्स लेके चलें तो चीज़ों को। लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं कि भाई मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो आता है कि सेव कैसे करना है इस चीज़ को। आप आज के दिन 500 रुपये आया, ठीक है, अगले दिन आपने क्या किया 200 रुपये गवा दिया, फिर अगले दिन क्या हुआ 1000 रुपये आया, फिर उसके अगले दिन 300 रुपये गवा दिया, तो वहाँ पे आप वो मनी को सेव नहीं कर पा रहे हो। तो ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं एवरेज हो जा रही है ना चीज़ें, और वो एवरेज हो के आप कहीं ना कहीं उस मार्केट के एट द एंड आप देखते हो, मंथ के एंड में देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जाके क्या हो जाती हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह रुक जाती हैं। आप मतलब ये नहीं देख पाते हो कि भाई ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। आप अटक जाओगे कि कहीं ना कहीं यार बहुत ही छोटा मात्रा में हुआ है, 5-10 हज़ार ही हुआ है, 2-4 हज़ार ही हुआ है, या पता चला कोई कोई हज़ार के अंदर रहता है और लॉस भी कर देगा। तो ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि मनी को जब वो पैसा आएगा तो हम लोग कैसे उस पैसे को मैनेज करेंगे, हम लोग कैसे उसको म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, कैसे उसे लमसम में डाल सकते हैं, कैसे उस पैसे को और ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6वां स्टेप। ओके, अगले स्टेप पे आते हैं, ये है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू चार्ट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज़ करना आप जान गए, यहाँ के सारे टूल्स को यूज़ करना जान गए, और ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इन सब के रिगार्डिंग एक एक वीडियो लेके आऊँगा, बहुत शॉर्ट लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि छोटी सी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता पाऊँ। और ओके, तो ये देखते हैं हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू इन चार्ट। देखो ट्रेडिंग व्यू जो है ना, वो चार्ट को यूज़ करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ब्रॉड लेवल की है, छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत ही ब्रॉड लेवल की चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडिकेटर हो गया, या फिर आप ईएमए लगाना हो गया, या फिर आप ट्रेड लाइन वगैरह हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो गया, तो वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लगाना कैसे, हम लोग यहाँ पे चार्ट में ये चीज़ सीखेंगे। ओके, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ कैंडल। देखो यही यहाँ से अब आप ये समझो ना कि अभी तक आप जो मैं स्टेप बोल रहा था ना कि डॉक्टर बनने के लिए इंसान कैसे स्टेप बाय स्टेप के लिए आता है, ठीक है, तो यहाँ अब आते हो, आप कहीं ना कहीं क्लास 10th पास कर चुके हो, अभी आप 12th में एंट्री ले रहे हो, अभी तो आपको ग्रेजुएशन भी करना है, अभी तो आपको पीएचडी भी करनी है, और तब जाके आपको इस मार्केट में बैठ के खेलना है। तो स्टेप बाय स्टेप का ये 8वां रूल जो हमारा आता है कि व्हाट इज़ कैंडल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही कैंडल आपको पैसा बना के भी देगी, यही कैंडल आपको ट्रैप में भी फंसा देगी, और यही कैंडल आपको, आप एकदम डैम श्योर हो गए भी इसी कैंडल पे आप पैसा गवा दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा से ध्यान देना कि व्हाट इज़ कैंडल। कैंडल के बारे में हम लोग सारे पैटर्न के बारे में, ठीक है, ये 8वां और 9वां पॉइंट एक साथ मैं कवर कराता हूँ। ये देखते हैं, ठीक है, 8वां और 9वां पॉइंट मैं इसको एक साथ कवर करा लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ कैंडल और कैंडल पैटर्न, बस यही है असली गेम, और इसके सिवा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। यहाँ पे कैंडल को बस समझना है, पैटर्न के बारे में जानना है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि कैंडल वर्क कैसे करता है, और आप ये भी जानोगे कि कैंडल यहाँ पे पैटर्न कैसे यूज़ कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कैंडल बस है एक ही पैटर्न पे बस ऊपर चला गया तो ऊपर ही चला गया। देखो जो लोग भी लाइव में आके बैठते हैं ना हम लोग की यूट्यूब वगैरह पे, वो ये चीज़ समझ लेते हैं कि भाई कैसे वर्क करता है। उनको पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस ओवरव्यू पे मार्केट अभी तक ओवरऑल चल रही है, आगे क्या व्यू हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे कैसे पता चलता है, ये कैंडल पैटर्न से ही पता चलता है, कैंडल कैसे यूज़ हो रही है इससे ही पता चलता है। ओके, तो ये 2 इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा। जब जिस दिन ये वीडियो आएगा आप इसको 2-3 बार ज़रूर से चेक करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो अगला हमारा हो गया जाएगा 10 नंबर, हाउ टू यूज़ इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर का क्या यूज़ करना सही है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना कि जो भी होने वाला है ना, सब कैंडल पे ही होने वाला है, चार्ट पे ही होने वाला है, और इसका जितना डाटा है वो अगले 2-4 सेकंड, 10 सेकंड और मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट तक ये हर जगह अपडेट कर दिया जाता है। चलो एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। ओवाई चार्ट आप लोग देखते हो, ऑप्शन चैन वगैरह जो भी देखता है, तो बहुत लोग ऑप्शन चैन देख के ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो ट्रेडिंग व्यू पे जितना भी चार्ट बनता है वो
चार्ट जो होता है वो 3 मिनट बाद अपडेट होता है ऑप्शन चेन पे। आप सोचो 3 मिनट लेट हो मार्केट में, आप मार्केट में ये 3 मिनट लेट आप नहीं हो, आप अपना लॉस करने के लिए आप 3 मिनट वहाँ मार्केट में पीछे बैठे हुए हो। आप जो भी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी लेके आओगे ना, वो ओवरऑल आप 3 मिनट उसके बाद की ही लेके आओगे, और पता चलेगा आगे मार्केट में क्या होने वाला है, अब पहले ही चलेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है इससे रिलेटेड बताएंगे। और मैं बताऊंगा ना, इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हम लोग को यूज़ नहीं करना है, बहुत माइनर इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो कि वर्क होता हुआ दिखता है, जैसे फीबो हो गया, ईएमए हो गया, ठीक है, आरएसआई हो गया, प्रिविट पॉइंट हो गया, और माइनर माइनर चीज़ें, ठीक है, जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ वही चीज़ आपको बताऊँगा। और बाकी रहने के लिए तो भाई हज़ारों के इंडिकेटर हैं, आप हज़ारों इंडिकेटर में अगर आप ट्रिक ढूंढने लगोगे तो वो ट्रिक वाली चीज़ें आपको भी पता है 5-6 महीने 8 महीने तक रहती हैं, और ओवरऑल आप मार्केट को फिर गाली ही दोगे, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रिक पे बैठे थे और ट्रिक से यहाँ पे आपका कुछ निकला नहीं, और निकला भी तो एक दिन फिर चला गया, क्योंकि आपको ये सारे रूल नहीं पता थे कि कैसे रिस्क मैनेज करना है, कैसे मनी मैनेज करना है, कैसे आपको पैटर्न पे काम करना है, इंडिकेटर क्या वर्क करता है क्या नहीं करता। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को। 10 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, और ऐसे ही करके बस 5-7 पॉइंट और हैं, इसको और कवर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपका माइक भी ओपन करूँगा, आपका जो भी क्वेरी रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। चलो 11वें पॉइंट पे आते हैं, एफआई और डीआई। देखो एफआई डीआई सबसे बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफआई डीआई का डाटा लेने के लिए लोग लगातार इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं, ठीक है, कि इंस्टा पे कि भाई एफआई का आप डाटा दे दो, एफआई कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है उसके बारे में हम लोग अगर समझ जाते तो वहाँ हम लोग भी इन्वेस्ट कर देते। क्योंकि देखो एफआई क्या है ना, एफआई डीआई सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की। ठीक है, सबसे बड़ी एफआई में डाला भी था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ठीक है, और डीआई के बारे में भी डाला था कि हमारी एसबीआई हो गई, और आज भी रील में डालने वाला हूँ कुछ ही टाइम में, वो एचडीएफसी है। ओके, तो ये कहाँ इन्वेस्ट करती हैं और ये मार्केट में कब इन्वेस्ट करती हैं, इनका पोजीशन क्या रहता है। एफआईडीआई जब इन्वेस्ट करे तो आप भी उसी वक्त अगर आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर उसी के टाइम आप भी अगर मार्केट में चीज़ों को डालते हो, ठीक है, आप अपने एफएनओ ट्रेड में अगर वहाँ पे आप बैठते हो तो वहाँ से आप भी उस रैली को पकड़ सकते हो। उस रैली में आप भी शांति भाव से बैठ के एकदम आराम से आप जाओगे, और आराम से वहाँ से आप कुछ हद तक अपने प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल जाओगे। क्योंकि देखो एफआईडीआई जिधर भी जाती है, मूव करती है मार्केट, वहाँ बड़ी रैली देता है। और गलती रिटेलर क्या करते हैं कि बड़ी रैली के बाद आके मार्केट को ज्वाइन करते हैं, और वो मार्केट पूरी साइडवेज हो जाती है, और सबका पैसा एसएल हिट हो जाता है, चाहे आप वो कॉल लें चाहे वो पुट लें, क्योंकि उसको जो काम करना है एफआईडीआई, ये लोग अपना काम करके चले गए हैं। अब इनका पैसा एक साइडवेज मार्केट में है, और वो रिटेलर का पैसा भी जो ले जाता है वो बहुत इंस्टीट्यूट नहीं रहती है बड़ी बड़ी, वो सेलर रहते हैं, जो वो सेलर लेके जाते हैं, और हम लोग जो हैं वो ऑप्शन बायर होंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ऑप्शन बाइंग में भी कैसे वर्क करते हैं, और हम लोग कैसे ऑप्शन बाइंग करेंगे, हम लोग कैसे एट द एंड मूवमेंट पे ही वर्क करेंगे, मूवमेंट पे ही हम लोग ट्रेड लेंगे। आप मेरा यूट्यूब पे लाइव देख सकते हो, ट्रेड विद विक्कू के नाम से ही है, मैं डेली लाइव करता हूँ। हम लोग बस वही मूवमेंट, वही कैंडल को कैप्चर करते हैं जो आने वाली है, उससे पहले हम लोग शांति से बैठे रहते हैं। पूरा ट्रेड वहाँ पे बैठा हुआ है, 12 बजे के आसपास मैं आता हूँ, ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, और आराम से 3 बजे तक हम लोग बैठ के ट्रेड करते हैं। उसमें बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग भी मिल जाते हैं, तो उसका मैं तरीका आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसका, ये एफआईडीआई वाले वीडियो में, कि वो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ें मुझे कैसे पता चलनी, वो आपको कैसे, वो चीज़ आप कैसे उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, और ओवरऑल मैं बताऊं तो मार्केट में आपका इसके बाद एक्सपीरियंस काफ़ी लगने वाला है, इसके बाद आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। फ्री क्लास स्टार्ट करने का वजह यही था, और कोर्स में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैं फ्री डाल रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आप अपना टाइम दे सकते हो, टाइम दोगे तभी आपका कुछ होगा। क्योंकि देखो या दोनों ही, कितने लोग दोनों ही दे के बैठे हुए हैं, उनको सही डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, तो वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है मार्केट में। बस वो आएंगे, कभी एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर देंगे, बाकी के 10 स्टेप छोड़ दिए, कभी 5 पे किए कभी 5 छोड़ दिए, या 10 करने के बाद भी कोई कोई लॉस में है। वजह क्या है इसका? क्योंकि साइकोलॉजिकल वजह। देखो आगे इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, नहीं तो ये लाइव बहुत देर तक हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर जो है ना, वो देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे बहुत ही है, ठीक है, हज़ारों इंडिकेटर हैं जो कि आपके मार्केट में यही शो करेगा कि जो भी इंडिकेटर आप लगाओगे वो सिग्नल देगा। देखो दोस्त, सिग्नल के लिए आप नहीं बैठोगे, सिग्नल आपको नहीं लेना है कि कोई इंडिकेटर सिग्नल दे कि यहाँ से बाइंग करना तो आप बाइंग कर लोगे, सेल करना है सेल करोगे।
इंडिकेटर को आप उस चीज़ से यूज़ करोगे ना कि आप ये जितनी चीज़ें कवर कर रहे हो ना, इस कवर के बाद आप ओवरऑल इंडिकेटर में आप एक और वेरिफिकेशन ले पाओ कि आप कितने हद तक सही हो, चीज़ों को समझ पा रहे होगे कि आप अगर जिस ट्रैक में जा रहे हो उसी ट्रैक में आप इंडिकेटर को पकड़ पाओगे कि हाँ ये इंडिकेटर की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरी सही जा रही है, तो ये इंडिकेटर लगा के देखता हूँ, वो भी वही डायरेक्शन देती हुई दिखेगी। और माइनर इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, मात्र 2 से 3, कुछ इससे ज़्यादा नहीं, बस वो शांति भाव से वो लगा के बैठना। मार्केट में अगर वर्क नहीं किया, मैं लाइव में डेली रहता हूँ, आके वहाँ पे क्वेश्चन करना क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्या वजह है, सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे वहाँ पे। तो डैम श्योर मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं, वो प्राइस एक्शन पे काम करती हैं कैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी और आते हैं 13वें नंबर पे, और ये हमारा हो जाएगा हाउ टू ट्रेड इन एफ कि एफ को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बैंक निफ्टी और निफ्टी वर्क कैसे करता है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लंबे टाइम से लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ये वर्क कैसे करता है ओवरऑल, अगर देखा जाए तो ये बैंक निफ्टी में अगर 10 पॉइंट आ रहा है, 10 पॉइंट का एक मूव आ रहा है या 50 पॉइंट का एक मूव आ रहा है, चलो बैंक निफ्टी में तो बड़े मूव आते हैं ना, बड़ा लेके चलते हैं। चलो मान लो बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का एक मूव आ रहा है, तो वो किस वजह से आया, वो मूव आप क्यों नहीं पकड़ पाए, वो मूव कहीं तो ट्रैक किया जा सकता है ना। बैंक निफ्टी के मेजर बैंक कौन है, जिन बैंकों की वजह से ये सारे मूव हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो HDFC को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया ना, तो 100 पॉइंट का मूव वो किस लिए आया, कैसे आया, ये चीज़ के बारे में बात करेंगे वहाँ पे। कि बैंक निफ्टी में अगर HDFC बैंक 10 पॉइंट मूव दे रहा है, तो हम लोग इतना तक कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि बैंक निफ्टी में कितना मूव आने वाला है, ठीक है। बैंक निफ्टी को चलाने के लिए मेजर बैंक कौन कौन से हैं, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। HDFC बैंक बहुत मेजर वर्क करता है यहाँ पे, SBI करता है, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा करता है, ठीक है, बंधन बैंक करता है, ठीक है। तो ये सब करते हैं, तो ये लोग कितना कितना पॉइंट देते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लो कि अगर HDFC बैंक 10 पॉइंट ऊपर जाता है, तो वो बैंक निफ्टी में वहाँ पे कितने % का मूव दिखेगा या कितना पॉइंट ऊपर वो वहाँ पे उछाल दिखेगी, ये ट्रैक करेंगे हम लोग। ये कैलकुलेशन हम लोग निकाल के अगर पहले से बैठे रहेंगे तो आराम से आपको मूव पता रहेगा कितना मूव आने वाला है। तो इन चीज़ों को कवर करेंगे। अब यहाँ से आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें, ठीक है, वो चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर निफ्टी भी बात करेंगे। अगर कमेंट रहा, अगर लोगों को उस लेवल तक जानना है, तो फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, हर चीज़ के बारे में, या उसमें तो बस ऐड करना होगा चीज़ों को। मैं वो चीज़ें वहाँ उस हद तक बनाऊंगा जिस हद तक लोग यहाँ पे डिमांड करेंगे, ठीक है। लोगों का वो डिमांड दिखना चाहिए, क्योंकि देखो आप पता है आप मिठाई खाने के लिए रेडी नहीं हो, मैं आपके सामने 10-15 तरीके का मिठाई ला के दिखा रहा हूँ कि इसको खा लो दोस्त, इसको खा लो, कोई मतलब ही नहीं है। पता चला उसमें से 2-4 लोगों को शुगर हो रखा है, वो तो खाने ही नहीं वाले, तो मैं फालतू वहाँ पे वो नहीं कर पाऊँगा ना, क्योंकि टाइम सबका इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारा है, जस्ट अ मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ मैम। ये हम लोग अभी क्लास ख़त्म होने के बाद बस 10 से 15 मिनट में इस क्लास को, अभी इस चीज़ को मैं ओवर करूँगा, बस 10 से 15 मिनट, उसके बाद मैं आपका माइक ओपन करूँगा, आप लोग जिसको भी जो भी क्वेरी है आप कर सकते। चलो, तो अभी आते हैं अगले स्टेप पे, और वो रहेगा कि हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेलेक्ट करना। देखो एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करोगे, अगर जो लोग किया है उसको बता रहा हूँ, हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इंडेक्स के चार्ट में आप देखोगे कि 100 पॉइंट का मूव आ चुका है, ठीक है। अब वो 100 पॉइंट का मूव तो आ गया, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वो उतना अमाउंट नहीं दिख रहा है, वो डीके हो गया। कैसे हो गया वो चीज़, ठीक है, आप सेलेक्ट अच्छे से कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल मानते हैं, निफ्टी 23,000 पे चल रहा है, ओके। अब 23,000 पे निफ्टी चल रहा है, तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें कि उसमें बहुत बेटर हम लोगों को डेल्टा वगैरह और थीटा ये सब के बारे में उसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग को कैसे वहाँ पे बहुत अच्छा खासा वहाँ पे पोर्टफोलियो में हमारे प्रॉफिट दिख सकता है। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हमेशा हमेशा ये चीज़ हम लोग को बताता है कि भाई कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनने पे ही वो चीज़ मूव आता है। इन द मनी लोगे, एट द मनी लोगे, आउट ऑफ द मनी लोगे, आईवी क्या है, इन सारे को मैच करके आप एक लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 22,000 पे चल रहा है अगर, ठीक है, निफ्टी 22,000 पे चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप गलत स्ट्राइक प्राइस लेके बैठे हो, ठीक है, गलत स्ट्राइक प्राइस लेके बैठे हो, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर कहीं जाता है, और 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद आपके पोर्टफोलियो में 100 पॉइंट आया ही नहीं, आपके पोर्टफोलियो में 70 ही पॉइंट है, 65 ही पॉइंट है। तो
इतना भी कवर हम लोग करेंगे कि क्योंकि देखो अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं लेके जाना है कि अरे यार इतना सोचा था इतना हो गया, डजेंट मैटर। इतना भी हम लोग कवर करेंगे कि ओवरऑल यहाँ पे 100 है तो 100 ही आना चाहिए, उससे बल्कि ज़्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि वो अगर सही नहीं कर पाए तो आप समझो घाटे का सौदा कर दोगे। थीटा वगैरह डेल्टा वगैरह के बारे में अगर आप लोग जानते होगे तो ये चीज़ समझ पाओगे कि सौदा कैसे किया जाता है। कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमें 65 पैसे 70 पैसे तक हम लोगों को मिले। लेकिन अगर निफ्टी 1 पॉइंट नीचे आता है तो हम लोग ऐसा सौदा नहीं करेंगे कि 65-70 पॉइंट हम लोग उसको देंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा एवब चीज़ें लेना चाहेंगे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोग गलत स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगा, अभी ओवरव्यू के लिए आपको बता दे रहा हूँ। अगर सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस को अगर आपको पकड़ना है, अगर मान लो आप जल्दी में हो कि भाई कल हमको कुछ चीज़ों को टेस्ट भी करना है, टेस्ट के पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो आप जाना, जैसे आप जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा प्रेजेंट में चल रहा है उसके 100 पॉइंट नीचे का इन द मनी लेके एक बार देखना, और फिर उसके बाद जो आप हमेशा लेते हो वो लेके देखना, कंपेयर करना, उसमें देखो कितना ज़्यादा अंतर आएगा। एक बार इस चीज़ को कोशिश करना कि इन मार्केट में आप ये चीज़ ट्राई कर पाओ। तो ये स्ट्राइक प्राइस हमेशा ये समझो ये हमारा हाई लेवल चीज़ है, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है ना कि इससे अच्छा चीज़ नहीं मिल सकता हमें, ठीक है। फिर अब बात करेंगे डिमांड और सप्लाई का। देखो जिसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं उसी को डिमांड सप्लाई की वही बात होती है, ठीक है। कि सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्केट डिमांड है, कहाँ पे कि और ऊपर जाने के लिए मार्केट कहाँ पे सप्लाई कर देगी, ठीक है, कहाँ पे आपका सपोर्ट ले रहा है। क्योंकि देखो कहीं भी लाइन ड्रॉ कर देना ना, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचना कहीं भी हम लोग फटाफट एक ड्रॉ कर दिए, ये सपोर्ट हो गया ये रेजिस्टेंस हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सीख गए ना मार्केट में, स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना सीख गया अपना, तो फिर उसके बाद आप मचा दोगे। आप लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं, आप इतना स्कैल्पिंग मार दोगे कि आप फिर या तो ये कहोगे कि मुझे एक क्वांटिटी में ही ट्रेड करना ज़्यादा होगा, नहीं तो मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। आपको ब्रोकर बहुत ज़्यादा आपका ले जाएगा पैसा। आप इतना ज़्यादा चीज़ों को आप समझने लगोगे, क्योंकि आपको आप वो डिमांड सप्लाई जो रहेगा ना वो आप एग्जैक्ट चीज़ निकालना सीख जाओगे वहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करता हूँ इसको, ठीक है। इंडियन वीक, देखो इंडिया वीक अगर देखेंगे ना तो 16वें नंबर का वोलेटिलिटी। देखो मार्केट में किस दिन हम लोग को ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है, तो इंडिया वीक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, वोलेटिलिटी यहाँ पे कैसे होती हुई दिखती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले अगले स्टेप पे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, इमोशन हो गया, पेशेंस हो गया और डिसिप्लिन। देखो जब भी आप ट्रेड लोगे ना तो लॉ, जैसे देखो आप एग्जांपल समझो कि 22,000 पे लिए हो, आपको पता है कि 22,100 मार्केट जानी है, ठीक है। लेकिन मार्केट मैनिपुलेट करता है थोड़ा सा, तो मार्केट जब भी मैनिपुलेट करेगा तो आप वहाँ पे ट्रेड पंच कर चुके हो, क्योंकि वहाँ पे अब मार्केट वहाँ से ऊपर निकलना ही, आप पूरा प्लानिंग आपका सेटअप हो चुका है। लेकिन होता क्या है, मार्केट मैनिपुलेट करता है, कुछ लोगों को और एंट्री करवाते हैं आपके अपोजिट। देखो अपोजिट एंट्री होगा तभी तो उनका स्पाइक में भर के पैसा आपके पास आएगा। इन द मनी में डेल्टा कैसे काम करेगा वो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। इस पे ही बात करते हैं अभी। तो ये आप देखोगे कि आप ट्रेड भी सही पंच किए रहोगे, उसके बावजूद मार्केट आपके अपोजिट कैसे चल रहा है और लोगों को कैसे ट्रैप कर रहा है, फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जब आप उल्टा जा रहा है, आपके वहाँ पे दिख रहा है कि ओवरऑल आप 5-7 हज़ार रुपये लेके बैठे हो, उसमें कहीं ना कहीं 1,500-2,000 के आसपास आपका लॉस चल रहा है। अप्रॉक्स आपका कैपिटल का 20% 25% एरिया लॉस चल रहा है। तो आप कैसे वहाँ पे अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे, आपका पेशेंस लेवल कैसे वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता दिखेगा। आप सही भी हो फिर भी आप अपने पे क्वेश्चन आप डाउटफुल हो जाओगे वहाँ पे कि क्या मैं सही चीज़ लिया हूँ क्या है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मैं सिर्फ 2 स्टेप बताऊंगा जो ये वीडियो बहुत छोटी आएगी, इसमें बहुत चीज़ें नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं 3 वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ और वो बहुत वर्क करती है लोगों को। लाइव में जो भी आता है तो वो वही 3 वीडियो का प्लेलिस्ट है, वो देख के अपना शांति भाव से करता है कि डिसिप्लिन मार्केट में रखना कैसे है, एसएल हंटिंग से बचना कैसे है। अक्सर ये भी हो जाता है कि एसएल ले लेने के बाद मार्केट ना वहाँ से फिर क्या करती है, रिवर्स चली जाती है, और फिर इतना ज़्यादा अंदर से वो होता है, रिग्रेट फील होता है कि सब चीज़ सही था उसके बावजूद एसएल होने के बाद मार्केट वहाँ से ऊपर चली गई। ट्रेड और टाइम फ्रेम, देखो
टाइम फ्रेम देखो, बहुत वैसे तो टाइम फ्रेम हमारा बेसिकली एफ के लिए अगर हम लोग बैठे ना, तो हमारा टाइम फ्रेम बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन सा है, वो है 5 मिनट का ही। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप एफ में बैठ रहे हो, एफ में आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, मार्केट में आप पैसा डालने के बाद जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकती है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है अब में, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इधर भी साल 1.5 साल से बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये ट्रेडिंग टाइम जो हो गया ना, हमारा टाइम फ्रेम हो गया, ये हमारा एफ के लिए हमारा 5 मिनट ही बेस्ट रहेगा। और आप एक अब क्रॉस ओवर चेक करने के लिए, आप डबल वेरिफिकेशन के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार वहाँ पे चीज़ों को चेक कर सकते हो। बाकी आपका 5 मिनट ही टाइम फ्रेम बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेडिंग। देखो, टाइम फ्रेम का मैं इसलिए टॉपिक डाला हूँ ना कि ये एफ के लिए नहीं बेस्ट, और रहेगा ये आपका स्विंग ट्रेड के लिए। तो स्विंग ट्रेड के लिए 18वां नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप कहोगे कि ये भाई, ये तो एकदम ख़ास चीज़ आप बता दिए कि इसके बाद तो भाई मेरे पैसे काफ़ी अच्छे लेवल पे बैठते हैं। क्योंकि देखो, स्विंग ट्रेड में हर एक चीज़ हर कोई बताते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जल्दी कोई नहीं डिक्लेयर करता है। वजह ये कि आपके टाइम फ्रेम के साथ आपका स्विंग ट्रेड का अगर प्लान बैठ गया ना, तो आप सिंपल भाव है कि भाई 10 में आप 7 से 8 बार नहीं, 9 बार भी आप ट्रेड को सक्सेस करके ले जाओगे। तो स्विंग ट्रेड के लिए हमारा 18 नंबर बहुत बेस्ट होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो लेके आएंगे। 19वां नंबर हमारा आता है ट्रैप और फेक ब्रेकआउट। देखो, फेक ब्रेकआउट ना हमेशा मार्केट क्रिएट करेगी है। उसका अभी तो समझ जाओ कि अभी तो इंडिया वीक हम बोले ना, जो 16वें नंबर पे था, कि वोलेटिलिटी को कैसे कवर करके यहाँ पे जो भी इंडिया वीक को हम लोग पहले ही पकड़ लेंगे। जब चीज़ों को हम लोग पहले ही पकड़ लिए, तो फिर फेक ब्रेकआउट वाला दिन भी तो हम लोग पहले ही, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आ गया ना कि ये कहीं ना कहीं कि भाई इंडिया वीक आज बहुत हाई है, तो फेक ब्रेकआउट और ट्रैप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जिस दिन और बाकी तो मार्केट है, एक दो बार तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मैं उस चीज़ें की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं 60-70% से अप चीज़ें होती हैं। मैं उस लेवल की चीज़ें बात कर रहा हूँ। ये मार्केट है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस मार्केट। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, सारी चीज़ें चलती है, प्रोबेबिलिटी पे चलती है। आप भी और मैं भी, यहाँ हर कोई प्रोबेबिलिटी पे चलता है, पैसे भी प्रोबेबिलिटी पे ही बनाते हैं। किसी को कंफर्मेशन 100% नहीं रहता। अगर जो भी बोलेगा कि मुझे 100% ये चीज़ पता है, फेक है, वो नहीं हो पाएगा, है ही नहीं वो चीज़। क्योंकि मार्केट अगर इतना आसान हो जाए ना, इतना आसान, ये जो FIDI वर्क करते हैं, अगर इतना आसान हो जाए उनको ट्रैक करना, तो भाई अलग लेवल हो जाएगा। उनके पास पूरा टीम बैठा हो, आप यहाँ अकेले बैठ के वो चीज़ को ट्रैक करना चाह रहे हो, पॉसिबल नहीं है ना। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आखिरी प्लान पे आते हैं। आखिरी हमारा स्टेप हो जाएगा डाइट प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये यहाँ स्टेप तक आप कवर कर रहे हो, ये एरिया तक आप आके प्रॉफिट कर रहे हो, और फिर भी आपका कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे हो जा रही है, मतलब उस लेवल पे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी हो जा रही हैं, तो आप डाइट प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो। ये स्टेप कैसे वर्क करेगा, ये स्टेप के बारे में अभी मैं यहाँ पे कुछ भी सिखाने नहीं आया था, सिर्फ बताने आया था कि हम लोग ट्रेडिंग करेंगे कैसे। यहाँ आपने कुछ नहीं सीखा है, आपको सिर्फ ये पता है कि आपको स्टेप कैसे लेके चलना है। देखो, आपके अगर दिमाग में ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा ना, बड़ा सा ओवरव्यू क्लियर रहेगा, तो आप छोटे चीज़ों पे आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं आपको कहीं भी जाना है, तो अगर मैं पहले ही आपको बता दूं कि वहाँ जाना है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि दिल्ली से मुंबई जाना है, अगर मैं आपको पहले ही कवर कर दूं कि ठीक है, मुंबई जाने के लिए हमारे पास ये गाड़ी रहेगी, ये ट्रेन रहेगा, इस ट्रेन से यहाँ पे उतरेंगे, वो रिसीव कर लेंगे, फिर घर पहुँच जाएंगे, तो आपका एकदम शांति भाव से आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, और आप चीज़ों को बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट वहाँ पे चीज़ें प्लान आपका कवर ही नहीं है। आपको बस इतना पता है कि मुझे मुंबई पहुँचना है, वहाँ कोई रिसीव कर लेगा। बीच की चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें उतने अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और आप सभी को सारे अपडेट टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन रखना। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है। ये चीज़ें जितना मैं कवर करना चाहूँ, आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं कि ट्रेड कैसे करना। और सिर्फ मैं यहाँ बताने आया था, सिखाने कुछ नहीं आया था। तो जब सीखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं सेशन को, और मिलते हैं अगले लाइव में। थैंक यू सो मच।